सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप जानते ही हैं कि आपको पहला काम क्या करना है, मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 शेर और तोमचा। आइए देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये जो कथा है, लोक कथा, ये मणिपुर की लोक कथा है, जिसमें तोमचा नामक एक युवक बहुत कीमती सामान लेकर, बहुमूल्य चीजें लेकर दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है और कई महीनों बाद अपने घर वापस लौटता है। वो अपने साथ बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटता है ना, खूब सारा धन कमा कर लौटता है। वो इस बार भी वो काफी महीनों बाद, कितने महीनों बाद? लगभग 15 महीनों बाद अपने शहर, अपने गांव वापस आ रहा है। तो उसके मन में सिर्फ एक ही आशा है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह वो अपने परिवार से मिले। वो तेज कदमों से बढ़ता रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है। अब अंधेरा होने वाला है, तो वो चाहता है कि सूरज छिपने से पहले पहले किसी भी तरह वो अपनी मौसी के घर विशनपुर गांव पहुंच जाए। इसीलिए वो तेज कदमों से आगे बढ़ते रहता है। लेकिन वहीं रास्ते में पगडंडी पर उसे एक शेर और एक जंगली सुअर दिखाई देता है। उन दोनों को देखकर वो हैरान रह जाता है। उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे। अब वो उन दोनों का सामना कैसे करेगा, यही आज हमने पढ़ना है। तो देखिए, बचपन में उसने बहुत सी कहानियां सुनी, जिसमें उसने सुना था कि जब भी शेर और जंगली सुअर की लड़ाई होती है, तो उसमें जो भी पहले हमला करता है ना, जो भी पहले हमला करता है वही जीतता है। इसीलिए जरूरी है कि इन दोनों में से किसी एक का ध्यान वो हटाए। अब उसके मन में असमंजस की स्थिति है कि वो किसका साथ दे, किसका ध्यान भटकाए। तो वो सोचता, अगर सुअर बच गया, अगर जंगली सुअर बच गया, तो वो अपने तेज नुकीले दांतों से, इतने पैने दांतों से मेरी टांगे तोड़ देगा, मेरे गिरने से, और जब मैं गिर जाऊंगा मुझे मेरी टांगे तोड़ देगा तो मेरा पेट भी फाड़ देगा, है ना, और मुझे मार डालेगा। इसीलिए उसने निश्चय किया और वो फैसला करता है कि मैं तो शेर की सहायता करता हूँ। वो एक बहुत भारी पत्थर उठाता है और उसको जंगली सुअर के ऊपर पूरे वेग से, पूरी तेजी से उसके सिर पे दे मारता है। जैसे ही सुअर के सिर पर वो पत्थर लगता है, तो उसकी चोट से वो तिलमिला उठता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शेर उस पे टूट पड़ता है ना। वो अपने पंजों से उसके ऊपर वार करता है, उसको अपने पूरे कब्जे में कर लेता है और उसको संभलने का मौका ही नहीं देता। सुअर समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ उसके साथ, और वो उसको, शेर जो था, वो उसको एक खड्डे में गिरा देता है और फिर उसका शिकार करता है, उसको मार देता है। अब तोमचा सोचता है कि संकट खत्म हो गया, टल गया, और वो बहुत तेज कदमों से अपने घर की ओर आगे बढ़ जाता है, विशनपुर गांव के लिए। अब वो कुछ दूरी पर चलता है कि चलते चलते उसको खून से लथपथ कोई चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाता क्या है, घबराते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि ये तो उसी जंगली सुअर का सिर है। वो उसी के बगल से, किनारे से होकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो कटा हुआ सर, वो जो खोपड़ी है, वो फिर उसे दिखाई देती है। उसके आश्चर्य का, उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोच में पड़ जाता है कि बार बार ये खोपड़ी यहाँ उसके पास कैसे आ जा रही है। उसे झाड़ियों में सरसराहट, पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। वो दाहिनी तरफ मुड़ के, दाहिना मतलब राइट हैंड साइड, वो दाहिनी तरफ देखता है तो झाड़ियों में एक शेर बैठा होता है, वही शेर, मगर उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। कृतज्ञता मतलब उपकार को चुकाने का, कि तोमचा ने मेरे ऊपर उपकार किया है, अगर तोमचा मेरे ऊपर उपकार ना करता, जंगली सुअर का ध्यान ना भटकाता, तो आज जंगली सुअर की जगह मेरी वो स्थिति होती, मैं मर चुका होता। तो उसके मन में तोमचा के प्रति उपकार की भावना है कि उसने मेरा भला किया, मुझे भी उसका भला करना चाहिए। वह वहीं पर बैठे बैठे अपनी जीभ से अपने मुंह को चाट रहा था। ऐसा करने का क्या अर्थ है? जैसे जब आपने देखा होगा जानवर को प्यार आता है तो वो जीभ से चाटता है ना, तो शेर जब अपने मुंह को जीभ से चाट रहा है, तो इसका अर्थ ये था कि मानो वो उपकार का बदला चुकाना चाहता है, कि जो तोमचा ने मेरे ऊपर उपकार किया है उसका वो बदला चुकाना चाहता है।
तोमचा समझ जाता है ना। है तो चाहे एक इंसान और एक जानवर, लेकिन आत्माएं तो दोनों में है, भावनाएं तो दोनों में है। तो तोमचा उसके मन का भाव जान जाता है और वो तो शेर की तरफ मुड़कर कहता है, महाशय मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, यह मेरा खाद्य नहीं, यह मेरा भोजन नहीं, इसका भोग तो आप ही लगाइए, आप ही खाइए। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। मगर ये क्या, जो शेर है वो चला नहीं गया, वो अभी भी तोमचा के आगे पीछे चलता रहता है। वो तब तक उसके पीछे चलता रहता है जब तक विशनपुर गांव नहीं आ जाता। और आखिर में जब विशनपुर गांव आ जाता है तो वहां से वो शेर वापस लौट आता है। तो इस तरह से वो अपने उपकार का बदला चुका देता है ना। जो शेर के ऊपर उपकार किया था उसका बदला चुका देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है इस लोक कथा से कि पशुओं के अंदर भी बुद्धि होती है, वे भी उपकार का बदला चुकाना जानते हैं, है ना। तो हमें क्या सीखने को मिला इस लोक कथा से? देखिए, आज की जो स्थिति है ना वो बहुत ज्यादा दयनीय है। आज जो मनुष्य है वो स्वार्थी हो चुका है, उसे सिर्फ स्वयं से प्यार है, उसे और किसी से प्यार नहीं है। वो सोचता है कि वो आज जो कुछ भी है वो अपने दम पर है, उसके माता पिता का, उसके गुरुजनों का, उसके सगे संबंधियों का, समाज का और देश का उसमें कोई हाथ नहीं है। जबकि ऐसा सोचना गलत है। मनुष्य के अंदर ये जो उपकार की भावना खत्म हो चुकी है, ये जो कृतज्ञता का जो भाव है जो खत्म हो चुका है, ये हमें सीखने को मिलता है कि जब एक पशु के अंदर कृतज्ञता का भाव हो सकता है, एहसान मानने का भाव हो सकता है, तो मनुष्य में क्यों नहीं, है ना। तो यही हमने इस लोक कथा से सीखा। आपका आज का काम क्या है? आपका काम है पृष्ठ संख्या 26 और पृष्ठ संख्या 27 का वाचन करना, कठिन शब्दों को बोल बोल कर देखना, उनका उच्चारण करना, उनको लिख कर देखना। रफ कॉपी में कहीं लिखिए आप, और कॉपी में जो फेयर कॉपी जहां आप काम कर रहे हैं उसी के नीचे दिनांक डाल के 2 शब्दार्थ करने हैं। पहला वेग, वेग का अर्थ होता है तीव्र या तेज गति, वाक्य बनाना है। दूसरा शब्द है आश्चर्य यानी कि हैरान, इससे भी वाक्य बनाना है। और 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, शेर की सहायता करने का निश्चय किसने किया और क्यों? तो देखिए, शेर की सहायता करने का निश्चय किसने किया? तोमचा ने, है ना। और क्यों किया? क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो क्या होता? जंगली सुअर बच जाता, और अगर सुअर बच जाता तो तोमचा नहीं बचता, है ना। तोमचा को वो मार डालता, अपने तेज नुकीले दांतों से वो उसका खून कर देता, उसका पेट फाड़ देता। तो यही आप बनाकर लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, शेर को सुअर पर हमला करने का अवसर कैसे मिला? तो शेर को सुअर पर हमला करने का अवसर तब मिला जब तोमचा ने एक भारी पत्थर से सुअर पर वार किया, सुअर का ध्यान भटकाया। तब सुअर जो था वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, और शेर ने उस पर हमला कर दिया। और जो भी पहले हमला करता है वही जीतता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहानियों में पहले ही कहा गया है। तो इस तरीके से बनाकर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आपके 6 शब्दार्थ, अब तक की 3 वीडियोस में 6 शब्दार्थ और 5 लघु प्रश्न पूरे हो गए हैं। अपनी अगली वीडियो में हम 2 दीर्घ प्रश्न